हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए ना, आज की वीडियो में आपको कक्षा 12 NCERT से चल रहा है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये अध्याय 10 यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का भाग नंबर 6वां बनाया जा रहा है। तो इस विषय का जो ये विषय, इसका नाम है फिजिक्स यानी भौतिक, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या है, शाम को 7 से 8 के बीच में चलाया जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम पे आकर एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बोर्ड लेवल पे, ठीक है। चलिए, तो हम बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 6वें पार्ट में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप उस पर फोकस फुल करिएगा, ठीक। चलिए, फुल फोकस करके आप समझिए उसको क्या है, प्रेरकत्वों का संयोजन। अब पहले हम तो शुरू करके बताएंगे प्रेरकत्व को डिनोट किससे करते हैं, ये तो पता होना चाहिए। प्रेरकत्व को यल से डिनोट करते हैं, ठीक है, यल से। चलिए आगे हम बताते रहेंगे आपको एकदम समझाते हुए। तो ये हमारा टॉपिक आज का है प्रेरकत्वों का संयोजन, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, पहले ये समझिए। प्रेरकत्वों का संयोजन जो होता है वह 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार से होता है, ये आपके दिमाग में जरूर बन गया होगा। 2 प्रकार से होता है, तो हम उसको चलिए बता देते हैं। तो पहला कौन सा होता है उसको देखिए। पहला होता है आपका श्रेणी, ठीक है, पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा क्या होता है, समांतर, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका नाम तो कहीं सुने होंगे, पिछले चैप्टर में जरूर सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या है वो हम करते हुए आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं हम श्रेणी क्रम, इसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। तो पहले हम इनकी औकात देख लेते हैं, श्रेणी क्रम की औकात क्या है, ठीक है। चलिए, तो हम वीडियो को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, श्रेणी क्रम समझाते हैं आपको। श्रेणी क्रम क्या होता है पहले देखते हैं। पहले हम ले लेते हैं आपका यहाँ पे श्रेणी क्रम, ठीक, पहला श्रेणी क्रम है। तो पहले इसको समझने से पहले आप इसको फिगर को समझिए। फिगर समझ जाते हैं, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, कुछ समझने की बात है नहीं उसके बाद, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहले फिगर देख रहे हैं, ये L1 है, ये L2 है, और ये क्या है, Φ1 है, ये Φ2 है, ये I है, इधर से धारा आ रही, इधर से जा रही है। तो ये तो देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इसमें समझेंगे कि इसमें लिखा है जो क्या कह रहा है फिगर के लिए, ठीक है। तो कह रहा है, मान लिया 2 कुंडलियां जिनके प्रेरकत्व L1 और L2 है। 2 कुंडली मतलब जिनके प्रेरकत्व एक L1 है, ये कुंडलियां जिनके प्रेरकत्व ये L1 और L2 हैं। इतना क्लियर हुआ। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम, और ये ऊपर नीचे होता तो समांतर क्रम। तो यहाँ श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब इसका संबंध किसी धारा स्रोत से कर दिया जाता है, जब इनका संबंध किसी धारा, ये जो धारा है, इनका संबंध किसी धारा स्रोत से कर दिया जाता है, जैसे ये जो 2 प्रेरकत्व थे, इनका संबंध इस धारा से कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो इनके चुंबकीय फ्लक्स, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इनका Φ1 और Φ2 हो जाता है, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए हो जाते हैं, तो आगे बढ़िए, देखते हैं अब इसको कैसे हमको सिद्ध करना है, कैसे निकालना है फार्मूले को, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से बस देखिएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, Φ1 पहले Φ1 हो गया, तो Φ1 क्या हो जाएगा, Φ1 इज इक्वल टू L1 I, इतना हुआ। और Φ2 बराबर क्या हो जाएगा, Φ2 बराबर L2 I, ठीक है। ये L1 I और ये L2 I हो गया।
अब आगे देखते हैं क्या क्या है। तो ये phi1 इक्वल टू हो गया L1I और phi2 इक्वल टू L2I। इतना क्लियर है आपके लिए। चलिए, तो अब कह रहा है कि श्रेणी क्रम में, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, फाई बराबर टोटल फाई बराबर क्या हो जाएगा, phi1 प्लस phi2, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, phi1 की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है और phi2 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो ये जो दोनों वैल्यू है इनको हम यहाँ रखेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा, phi1 का मान कितना है L1I, ठीक है, प्लस L2I। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए एक स्टेप और चलते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए। इधर देखिए क्या होता है, फाई बराबर होता है Li, ये आपको पता है ना, नहीं पता जान जाइए, फाई बराबर Li होता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम जब ये 5 की जगह ये लिख सकते हैं, फाई बराबर Li होता है, तो Li यहाँ लिख सकते हैं 5 के नीचे, क्यों नहीं लिख सकते हैं, जब ये इनके बराबर तो यहाँ इनको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा Li। क्लियर इतना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, L1I, ठीक है, प्लस L2I, ये हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, आप लोग मैथ के बहुत तेज बच्चे हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करेंगे। कुछ बच्चे ने तो कर लिए होंगे क्या करना है इसमें, जिसको आ रहा होगा, और जिसको नहीं आ रहा है वो स्टेप बाय स्टेप समझता चले। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से Li यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे I कॉमन कर लेंगे हम, तो हो जाएगा I कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा L1 प्लस L2, ये हो गया। अब यहाँ से I को I से कैंसिल कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, टोटली आएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया फार्मूला। ठीक है, आप इसको समझ गए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए अगर समझ में आ गया तो। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ये तो डिराइव किया है ना, अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछ दिया श्रेणी क्रम का परिभाषा दीजिए, तो श्रेणी क्रम जानते तो हैं, डिराइवेशन भी जानते हैं, लेकिन परिभाषित करना होगा तो कैसे करेंगे। चलिए हम वो भी आपको बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होता है। तो देखिए क्या है इसमें, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़ी कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व, ठीक है, उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के योगफल के बराबर होता है। तो ये जो प्रेरकत्व है इनके अलग अलग योगफल के ये जो प्रेरकत्व हैं L1 और L2 अलग अलग दो प्रेरकत्व हैं, तो इनकी योगफल के बराबर होता है, किसके, प्रेरकत्व। ठीक है, तो प्रेरकत्व उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के योगफल के बराबर होता है, तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए। तो इसको देख सकते हैं L बराबर L1 प्लस L2 है, तो ये क्या है, ये श्रेणी क्रम है। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दूसरा क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम को समझिए, समझने से पहले आप फिगर समझिए। ठीक है, ये फिगर देख रहे हैं आप अच्छे से, जिसको फिगर बनाना हो वो बना भी सकता है। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले इसको समझेंगे उसके बाद फिगर आपका क्लियर होगा। कह रहा है मान लिया दो कुंडलियों के प्रेरकत्व L1 और L2 है, तो ये जो कुंडलियां हैं इनके प्रेरकत्व का प्रेरकत्व क्या है, L1 है और L2 है। क्लियर हुआ इतना। जिन्हें समांतर क्रम में जोड़कर जब धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इनको समांतर क्रम, मतलब ऊपर नीचे है तो समांतर, ऐसे ऐसे थे तो श्रेणी, तो ये समांतर क्रम में जोड़कर क्या होता है, इसमें धारा स्रोत से इसको जोड़ देते हैं, तो इनमें क्रमशः I1 और I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए I1 और I2 धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में अंतर क्या होता था, थोड़ा सा समझिएगा डीपली। तो वहाँ पे वहाँ पे फाई बराबर क्या था आपका
एल आई था, ऐसे कुछ था। तो यहाँ पे पहले हम L1 I1 I2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको समझिएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, I की वैल्यू निकालेंगे। I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/L, ठीक है। और I2 बराबर हो जाएगा 5/L2। ये हो गया L1, ये हो गया L2, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब आगे हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो गया। तो देखिए यहाँ I की वैल्यू क्या होती है, इसको I1 और I2 की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, I1 की वैल्यू ये है आपके पास, तो इसको रख देते हैं 5/L1, ठीक है। अब प्लस 5/L2, ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब हम ये जानते हैं, इधर देख लीजिए 5/L इज इक्वल टू क्या होता है, I होता है। I बराबर 5/L ये होता है, ठीक है। तो इस I की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I की जगह पे, तो इसको लिख लेते हैं। तो जगह 5/L हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 5/L1 प्लस 5/L2। सॉरी, आपको दिखाई दिया। चलिए इसे देखिए, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसमें से आपको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कुछ क्या लेंगे ये आप ध्यान समझिएगा। यहाँ हो जाएगा 5/L हो गया इज इक्वल टू 5 कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन हो गया, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, 1/L1 प्लस 1/L2, ये आपकी वैल्यू बच गई है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा स्टेप और बाकी है, तो इसको उधर साइड में देख लीजिए। तो इधर समझ लेते हैं। तो आपका आया है 5/L इज इक्वल टू 5 कॉमन कर लिए थे, तो आया था आपका 1/L1 प्लस 1/L2, ये हो गया है ना। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1/L इज इक्वल टू होता है 1/L1 प्लस 1/L2। ये आपका हो गया फार्मूला, जो कि हमने समांतर क्रम के लिए निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो ये समांतर क्रम का फार्मूला समझिए क्या है। जब अर्थात समांतर क्रम में जुड़े कुंडलियों के तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम, ठीक है, उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो मतलब कह रहा है, जब समांतर क्रम में जुड़े कुंडलियां, जो समांतर क्रम में कुंडलियां जुड़ी होती हैं, उनका जो तुल्य प्रेरकत्व होता है, ये 1/L, ठीक है। जो प्रेरकत्व होता है उनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/L, ये हो गया उनका व्युत्क्रम। किसका, तुल्य प्रेरकत्व, यानी L का व्युत्क्रम 1/L हो गया, ठीक। उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के व्युत्क्रम, अलग अलग मतलब कि L1 L2, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 की व्युत्क्रम में, ठीक है, कि उनके योगफल प्लस में 1/L1 प्लस 1/L2 के योगफलों के बराबर होता है। ये देखिए इसके बराबर है ना। तो यही आप इससे चाहे तो फार्मूला से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े प्रेरकत्व, ठीक है, तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के व्युत्क्रम योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यह आपका समांतर श्रेणी कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस हम आपको समांतर और श्रेणी जैसे व्युत्क्रम को समांतर श्रेणी और समांतर प्रेरकत्व और श्रेणी प्रेरकत्व के बारे में अच्छे से डिराइवेशन बताया, और उसको हमने एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इस पे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं
इस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, सवाल में कुछ ऐसा बोलेगा, समांतर क्रम में 2 प्रेरक तो ऐसे वैसे लगे हैं। ठीक है, या L1 L2 का मान दे देगा आपको, 1/L1 पूछ देगा, तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, तो आपको निकाल कर दिखा सकते हैं इन दोनों फार्मूले की सहायता से। अगर आपको दोनों फार्मूला तैयार है, वैसे सवाल तो इस पर कम पूछने के चांसेस है, लेकिन इसका डिराइवेशन पूछने के चांसेस पूरे हैं। तो हम इसलिए कहते हैं आपको कि आप इसके डिराइवेशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे से कर लेंगे और आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, तो आप इसको कभी भूल नहीं सकोगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये हमेशा के लिए परमानेंट पास में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भूलेगा नहीं जल्दी। तो चलिए, जिसको अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगे, वो लाइक करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। ठीक है, ताकि अगले टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।